हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नया साल की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, इस पूरे नए साल की शुरुआत में आप सभी स्टूडेंट ने कोई ना कोई रिजोल्यूशन लिया होगा कि मुझे साल में ये गोल हासिल करना है और ये करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा गोल या रिजोल्यूशन यही होता है कि उसको इस साल एक जॉब चाहिए। दोस्तों, है क्या कि इसी रिजोल्यूशन को लेकर ही मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम स्टूडेंट जो होते हैं ना, एक अपने जो मोटिवेशन और गोल लेकर आते हैं उसी में लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बार क्या होता है कि सही गाइडेंस और सही जानकारी के अभाव में हम उन रास्तों को भी छोड़ देते हैं जहाँ पे एक सिंपल वे में हम आगे बढ़ सकते थे। दोस्तों, इसी को लेकर ही मैं आपसे आज बिल्कुल शून्य से आपसे बात करूँगा। ज़ीरो से लेकर हीरो तक का जो सफ़र है वो कैसे तय करना है, किस तरह करना है, सभी मुद्दों पर लेकर मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। दोस्तों, है क्या कि जब हम कोई गोल सेट करते हैं, जैसे आप लोगों ने सेट किया होगा एसएससी, किसी ने यूपीएससी या किसी ने रेलवे या कुछ भी सेट किया होगा, तो ये होगा कि इस साल वो पेपर है, हम उस पेपर को देना है, तब वो निकलेगा, तब हम पास करेंगे। और कोई भी स्टूडेंट होता है लगभग वो 1 से 2 पेपर देता ही देता है क्योंकि उसको जॉब चाहिए। दोस्तों, इसी को देखते ही मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं या आप रेलवे के हैं, तो आप जान रहे हैं कि ये सब जो एग्ज़ाम होते हैं ना दोस्तों, इसमें कम से कम 2 से 3 साल लग जाता है और उसमें तुरंत तुरंत जॉब नहीं मिलती है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो आप पेपर दे रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर देते रहिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको छोड़ना है। आपके मायने रखता है कि आप उसी प्रयास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़कर क्या हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जान रहे हैं कि फिर से तीसरी लहर की दस्तक हो रही है और किसी को कुछ नहीं पता कि आने वाले समय में क्या हो, लेकिन मायने रखता है कि अगर आप समय के साथ उस अपने पास जो अवेलेबल टाइम है उसमें अगर आप अपनी स्किल को थोड़ा बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास और अच्छे मौके बनेंगे। और वो मौक़ों में आपको क्या पता, आपका लक अच्छा हो, आपकी मेहनत अच्छी हो, आप एक ग्रुप ए ऑफिसर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे चाहता हूँ, और आज पहला वीडियो इस साल का डालने का मेरा मोटिव बस यही है कि आपने जो रिजोल्यूशन लिया है अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रिजोल्यूशन नहीं ले पाए तो उस रिजोल्यूशन को आप मेरे साथ मिलकर लीजिए और ये ठान लीजिए कि आपको इस साल एक जॉब अच्छी लेनी है। और मिनिमम तो एक चाहिए, बाद में एक्स्ट्रा जो भी हो जाए वो अच्छी बात है। उस एक जॉब के रास्ते में जो कई बार गाइडेंस की कमी और अवेयरनेस की कमी से हम भूल जाते हैं या हमको कोई नहीं बताता है, हम छोड़ देते हैं। तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कई पोस्टें होती हैं जहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम होता है और पेपर बहुत जल्दी होता है। जैसे कि दोस्तों, इस एपीएफसी एग्ज़ाम को लेकर जिसका मैं सिलेबस, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ सारी बातें इस वीडियो में बताऊँगा, उसी को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन करे हुए हैं, किसी भी स्ट्रीम से करे हुए हैं, बीए हैं, बीएससी हैं, बीटेक हैं, कुछ भी हैं, और मिनिमम चाहे जितने नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास एक नॉर्मल डिग्री है प्लस आपके पास 35 जनरल एज है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म 2012 में, 2016 में ऐसे आया है और ये फॉर्म अब जल्द ही आने वाला है। और इसकी जो तैयारी है दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट बैच चलाया था, उसके बाद एक नया बैच फिर से जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। और उस पूरे बैच का जो टारगेट है दोस्तों, वो यही है कि 3 मंथ में आपको कंप्लीट कोर्स करा देना है। और दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो आपकी ये जो तैयारी है, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, यूपीएससी की, तो इससे बस थोड़ी ही चीज़ें अलग हैं। जो भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा नेक्स्ट वीक में, उसमें बताऊंगा कि एसएससी स्टूडेंट को क्या पढ़ना है एक्स्ट्रा, यूपीएससी को क्या पढ़ना है एक्स्ट्रा, वो सारी चीज़ें मैं बैक टू बैक बताऊंगा। लेकिन ये पहला वीडियो जो मेरा डालने का मोटिव ये यही था कि इस नए साल की जो शुरुआत हो वो एक मोटिवेशन से हो कि मुझे एक जॉब चाहिए। और मैं मान के चलता हूँ कि आज आप मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं जीरो लेके चलता हूँ कि अगर आपकी तैयारी जीरो से करनी है और जीरो से जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी, वो आपके साथ मैं पूरी डिस्कस करता चलूँगा। प्लस दोस्तों, जो हमारा टारगेट है वो यही है कि 3 मंथ में आप मार्च तक में कंप्लीट चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। जैसा कि जो लास्ट बैच चल रहा था उसमें लगभग 80% चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं, है ना। उसमें अब मॉडर्न इंडिया चल रही है, प्लस केमिस्ट्री चल रही है, प्लस ज्योग्राफी वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों कि जो आपको अब करना है वो यही करना है कि इस साल के मोटिवेशन को जॉब चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो आप फॉर्म डालते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि उसमें एक लंबा प्रोसेस है, तुरंत चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन एक गोल्डन चांस है एपीएफसी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है किसी के पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी तो उसको प्रेफरेंस मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मायने रखता है कि आप रिटर्न में कितने नंबर लाते हैं, आपका इंटरव्यू कैसा होता है, ये मायने रखता है। स्पेशल क्वालिफिकेशन का कोई इसमें रोल नहीं है या फिर कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसमें क्या है, एक एपीएफसी जो है एक नॉर्मल पेपर है, आपको ग्रुप ए ऑफिसर बना रहा है, सीधे कमिश्नर बना रहा है, प्लस इधर आपके पास एसएससी है, रेलवे है, यूपीएससी है। ये सारे जो एग्जाम होते हैं ना, ये कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाते हैं इनको कंप्लीट होने में। लेकिन ये वाला जो एग्जाम है दोस्तों, इस एग्जाम में सिंगल एग्जाम होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव, 120+120 क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इस एक पेपर को निकालने के बाद सीधे इंटरव्यू होता है और आपकी जॉब श्योर हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, एक अच्छा मौका, अगर आप सिंपल जो भी तैयारी कर रहे हैं आप करते रहेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस ये सब आता है, बस लेबर लॉ और अकाउंट्स अलग से आता है, वो थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपका एक मौका अच्छा है कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एपीएफसी सिलेबस की। तो देखिए दोस्तों, एपीएफसी का जो सिलेबस है, जो ऑथेंटिक सिलेबस है, वो सिलेबस आप देख सकते हैं। इस सिलेबस में क्या है कि देखिए, मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, आपके पास फिजिक्स से केमिस्ट्री, पूरी साइंस है, ठीक है, कंप्यूटर है, ठीक है। अब उसके बाद आपका पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, फिर आपका आता है मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है। लगभग ये मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहते हैं, ठीक, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर होते हैं, तो 20 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक। बाकी 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, तो टोटल 40 क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद जो बचता है हमारे पास लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास आता है जीएस, जिसमें करंट अफेयर्स होता है, मॉडर्न इंडिया होती है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस ये होते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा जो लेबर लॉ और अकाउंट से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। अब रही बात दोस्तों आउट ऑफ द सिलेबस। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, यूपीएससी का अगर आप कोई भी सिलेबस उठा के देखेंगे तो वो लिखता सिर्फ 1 लाइनर है, लेकिन कई बार वो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस पूछ देता है। जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन 1-2 रख देता है। तो है क्या कि हमें घबराना नहीं है, हमने जो सिलेबस दिया है, जो ऑथेंटिक है, वो आप देख सकते हैं, वही है, ठीक है। लेकिन हमने ज्योग्राफी भी हम पढ़ा रहे हैं ताकि कल को ये ना हो कि आपको कोई भी चीज़ छूट जाए। और मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, अगर आप इस चीज़ की तैयारी शुरू करते हैं, जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं या स्ट्रेटजी डाल रहे हैं या वीडियो डाल रहे हैं, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आप ये मान के लिए आईएएस का प्री, पीसीएस का प्री और जितने भी इस तरह के प्री होते हैं जिसमें जीएस आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, वो आपको बिल्कुल नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो सारी कंप्लीट तैयारी इसमें हो रही है और पूरी आपको कराई जा रही है। तो आपको ट्रस्ट करके सिर्फ कहीं नहीं देखना है, सिर्फ इसका जो मटेरियल दिया गया उसको फोकस करना है, प्लस जो पढ़ाया जा रहा है उसको फोकस करना है। तो देखिए दोस्तों, है क्या कि जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं या नए हैं, मैं उनको बता दूं कि 10 जनवरी से एक जो नया बैच शुरू हो रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें पूरा जो मटेरियल है, सारी चीज़ें वो बैक टू बैक डलती रहेंगी, प्लस जैसा स्ट्रेटजी वो डलती रहेगी। और जो पुराने बैच के बंदे हैं उसमें लगभग मैक्सिमम सिलेबस हो चुका है, हिस्ट्री चल रही है ना, फिजिक्स चल रही है, प्लस ज्योग्राफी चल रही है, तो वो चीज़ें चलती जाएंगी। और अब क्या है कि जो पुराने बैच में है उसमें लगभग 8000+ क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं ऐप में, प्लस एनसीईआरटी के जो टेस्ट हैं वो सभी के लिए फ्री हैं, आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। प्लस जो टेस्ट हैं वो लगभग 8000 क्वेश्चंस के आसपास हैं। लगभग मेरा जो टारगेट है 12,000+ डिटेल एमसीक्यू बनाने हैं, ताकि वो क्वेश्चंस जो बैक ईयर पेपरों में आए प्लस अच्छे हैं, ताकि आपके लिए बहुत बेनिफिटेड हो। इस पूरे कोर्स में दोस्तों लगभग 200+ सेक्शनल प्लस टेस्ट प्लस 30+ फुल मॉक मिलेंगे। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, हमारा टारगेट बस यही है दोस्तों कि जो हम जनवरी से लेकर मार्च तक में आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा। अगर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप साइड में थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे ना, इसमें क्या है, कुछ अलग नहीं है, मैथ वही पढ़ानी है आपको, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, प्लस यूपीएससी वाले बंदों को जीएस है। तो अगर आप थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे या जो मटेरियल हमने दिया है उसको देखते रहेंगे और स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहेंगे, तो जब ये एग्जाम आएगा ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, मैं एक बात और बता दूँ आपको कि इस बार क्या है कि जैसे कि मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन कर दिया, अब क्या है कि जो पुराना जो मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट में लगभग टोटल 133 अभी डीआर एपीएफसी हैं, लगभग 452 सीट्स हैं, लेकिन 133 हैं, ठीक है। इनका जो डीपीसी होनी थी, जो इनका प्रमोशन होना था, वो लगभग 31 दिसंबर में होना था, लेकिन जो डिले हो गया तो ये कि 15 जनवरी तक ये हर हाल में RC2 हो जाएंगे। तो तब डिपार्टमेंट में कोई भी AC DR के नहीं बचेंगे, तो इसी के आसपास ये रिक्वेशन यूपीएससी चला जाएगा। तो ये मान के चलिए कि ये प्रोसेस बहुत जल्दी होना है और बहुत जल्दी होगा, फिर उसमें समय नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, आप सभी से एक नए मोटिवेशन के साथ, नए गोल के साथ अभी से शुरू करिए तैयारी और मार्च तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। फिर अगले 3 महीने सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लगभग 12,000+ MCQs मिलेंगे, 200+ सेक्शनल प्लस 30 फुल मॉक मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब रही बात, मैं आपको बता दूं कि तो हो गया पूरा कोर्स का, नया ज्वाइन का। इससे आप बिल्कुल स्ट्रेटजी जो होगी वो 0 से लेकर हीरो तक चलेगी और पूरा वो कंप्लीट कराया जाएगा, ताकि आपकी जब पेपर आए सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब बात करते हैं, देखिए प्रैक्टिस की लास्ट कट ऑफ की। तो देखिए जो लास्ट कट ऑफ था इसका 2016 वाला, वो लगभग जनरल का 66.5 था। 66.5 मतलब 100 नंबर में। आप इसको जस्ट डबल कर सकते हैं कि ये कि जो पेपर का जो नंबर दे रहे थे वो, लेकिन ये जो नंबर है, मार्क्स आई थी, कट ऑफ थी, वो 100 मार्क्स में 66.5 था प्रीलिम्स का, ठीक है। और ओबीसी का 60.5 था, जो कि आप देख सकते हैं। तो देखिए लगभग कट ऑफ इसी के आसपास ही रहता है, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं आया था और वो लगभग इस तरह से था कि इसलिए मेरिट इतनी रही, ठीक है। इस बार भी दोस्तों क्या है कि जो इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी वो उसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन रहेगा। जनरल एज 35 की बात हो रही है, ठीक है। और प्लस दोस्तों इसमें क्या है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन रहेगा,
माइनस मार्किंग जो होती है वैसे ही रहेगी। तो इसमें लगभग 160 प्लस सीट्स का है, ठीक है, और इसको आप डाल सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको मैंने आपको सिलेबस बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, कट ऑफ बता दिया, आप सभी बंदे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करें वो सब इसको डाल सकते हैं। बशर्ते आपको करना क्या है दोस्तों, अपनी तैयारी के साथ साथ अगर थोड़ा भी साइड में इसको लेके चलते चलेंगे तो ये मान के चलिए कि दोस्तों ये साल आप बिना जॉब के नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए दोस्तों कि इस साल का जो रिजोल्यूशन है उस रिजोल्यूशन में आप ये बना लीजिए कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रयास कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करना होगा। और वो प्रयास मैं दोस्तों यही कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ एक दिशा में लगे रहेंगे, सिर्फ एक सोचेंगे नहीं मुझे एसएससी देना है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को अपने आप को घाटे में डालेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, साइड में थोड़ा भी अगर करते चलेंगे, आप ये मान चलिए कि सोच लीजिए कि अगर मुझे थोड़ा थोड़ा साइड में करते रहना है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप भी उस चीज़ में एक पॉजिटिव वे में आएंगे कि हाँ मुझे जॉब चाहिए। और जॉब के लिए एक सबसे अच्छा वे यही होता है दोस्तों कि अपनी स्ट्रेटजी को स्मार्ट स्ट्रेटजी में बांटना। और आज जनवरी की शुरुआती वीडियो जो है, इससे लेकर अगर अपने आप को चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को जब रिजल्ट आएगा या पेपर होगा तो आप बहुत बेनिफिटेड महसूस करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों लगे रहिए। बेस्ट ऑफ